इमेज निकालेंगे। हो गया ब्राइटनेस बढ़ा। अब जैसे इसका मिरर इमेज ओपन करेंगे, ध्यान से देखना। ये कार्बन ऊपर नीचे वाला सेम रहेगा, ये अलग अलग हो जाएगा। सेम ऊपर क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, ये वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला उधर समझ में आ रहा है, क्लियर है। मैंने बोला है किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर एक कायरल सेंटर है तो वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है तो या तो डी हो सकता है या एल हो सकता है। बोले थे ना ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो पीपीएल को लेफ्ट या राइट में रोटेट करेगा। डिट्रॉक्सी और लेवोरेटरी तो दो ही कंडीशन है ना, या तो डी हो सकता है या एल हो सकता है। मान लिया अगर तूने बोला कि ये डी है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एल। अगर तूने बोला कि ये एल है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डी। समझ में आया? ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल। हाँ, अब देखना है यहाँ से कैसे एक दूसरे के ऊपर कवर करवाना है, ढकना कैसे है। इसको ना पहले 180 से आप रोटेट करोगे। अगर 180 से, हाँ, ऐसे, 180 से रोटेशन ऐसे। के बाद मिरर में देखते हो तो 180 क्या होता है, रिवर्स हो जाती है ना। तो बस वही करना अपना, 180 से इसका रोटेशन करवाओ। 180 से ऐसे यहाँ से पकड़ो, ऐसे घुमा दो तो सी ऊपर देखना बिल्कुल ध्यान से। रोटेशन के बाद वाला फिगर यहाँ लिख दे। ऊपर क्या आएगा, COH नीचे CS3 इधर क्या आएगा, ऊपर एच नहीं सर, ऐसे आएगा कि ऊपर आएगा। 180 है। हाँ वो नॉन टेट्रा सुपर वाला अरे इम्पॉसिबल। ऐसे ऊपर नहीं आएगा। टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन ओके, हाँ ठीक है तो टेट्रा। इसमें ऐसे ही दिखाएंगे ना, देखो यहाँ पे ऊपर COOH नीचे, ये समझ में आया। हाँ हाँ अब इसको उठा के इस पे रखना है, इसको Non उठा के इस पे नहीं रखोगे, ठीक है। हाँ, इसको यहाँ फोर उठाओ, यहाँ रखो, देखो यहाँ पे OH को ढक लेगा, एच एच को ढक लेगा। क्लियर है। OH को H को। लेकिन ये नहीं करेगा ना, तो नहीं करेगा। नीचे वाला भी नहीं करेगा। तो ये ऑप्टिकल रखने आइसोमर का तरीका ये है, समझ में आया। कायरल ये ऑप्टिकल हो आइसोमर सर तो अभी इनको मतलब नॉन सुपर इम्पॉसिबल बोलेंगे ना। अगर ढक लेगा सब अपने आप तो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है, ये अच्छा। समझ में आया। अगर ये डी है मिरर तो करो, ऑटोमेटिक इधर का एल हो वापस जाएगा। रिवर्स करो और फिर हाँ, अगर ये एल है तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, डी हो D। जाएगा। लॉक स्क्रीन में कैमरा तो था, स्पॉटिफाई और गूगल था। अच्छा नहीं था। क्या है? क्या रहा है मेरा ही है। मेरा भी रख लेना। ये कितना छोड़ने जगह, चिन्मय का व्हाट्सएप प्रोजेक्ट नहीं किया तुम लोगों ने। सब कुछ है ही नहीं वैसे। ए कुछ नहीं है। अच्छा अरे यहाँ से है। ये चिन्मय बता, व्हाट्सएप में सबसे पहले ऊपर किसका नंबर होगा, तेरे व्हाट्सएप। रिकॉर्ड्स का पहले रिकॉर्ड्स था, फिर सेकंड किसका था? किसी का --2। हाँ चिन्मय सही में कौन है वो चिन्मय, अभी बताएगा तुम्हें। चिन्मय शर्मा रहा है। क्या नहीं। सही में रेलवे का प्रोजेक्ट के बाद दुल्हनिया शर्मा की एक और क्वेश्चन लिखते हैं। रुको रुको, ये नोट करते हैं। अब नोट कर लो, बस बताना है कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा या नहीं होगा। बीच बीच में उधर कार्बन है इंटरसेक्ट। हाँ, ये कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये प्रिज्म जैसा ऐसे हाँ ऊपर। सर ये होगा। हाँ ये होगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। रुको रुको, आ रही है ऐसे और ऐसे हो मिरर जाएगा। इमेज हो गया और फिर बाद में वापस रोटेट करेंगे तो यही आएगा। Same तो आ सुपर जाएगा। इम्पॉसिबल है। तो ऑप्टिकल होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। ऑप्टिकल नहीं होगा। सुपर इम्पॉसिबल। समझ में आया। इसका मतलब एक बात बताओ, इसका जो मिरर इमेज होगा हाँ बिल्कुल आपको देखने में रिवर्स लगेगा, लेकिन है तो यही ना। तो दोनों आपस में आइडेंटिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। इधर क्या आ जाएगा, H, और ये H, इधर क्या हो गया, OH 180 से तुम रोटेट करके तो यही आ जाएगा। यही आ जाएगा ना। हाँ। तो ये दोनों आपस में क्या सेम ही है ना। सर हाँ, सर ऐसे 180 से रोटेट करना तो और उसका मतलब ऐसा नहीं दो स्किप करना, ऐसा नहीं पूरा ऐसे ऊपर। हाँ नहीं वो नीचे मिरर लगा देंगे तो वो मिरर में जाएगी वही डायरेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। हाँ उसके नीचे मिरर लगाएंगे, किसके नीचे, ऑब्जेक्ट के नीचे साइड में हाँ। नहीं, तो फिर जो इमेज आएगी वही डायरेक्ट उसके उससे ही चेक करना। हाँ ऐसे बोल उससे रहा भी चेक कर सकते हो। हाँ तो डायरेक्ट रोटेट कुछ तो नहीं। ये देखना है यहाँ पे, ये वाला जो हो गया। वैसे अगर किसी को नहीं पता चले तो क्या करना है, इसको 180 से रोटेशन करवाना, इसके ऊपर रखना है। तो जैसे 180 से रोटेट करोगे ये और ये सेम हो जाएगा ना। हाँ। दोनों ऐसे इधर आ जाएंगे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऑप्टिकल नॉन नहीं होगा, आइडेंटिकल आइसोमर्स। आइडेंटिकल होंगे।
और ये दोनों आपस में क्या हो गए? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल। 5 मिनट देना समझने के लिए, 10 मिनट नोट करने अब जिनमें से कुछ पूछ लोगों रहे को पूरे जन जन तक समझ क्या है? और बात में बहुत हंसता है चिन्मय। तेरे को क्या है? और ये जो पहले से जो इस साइड वाला है अरे उसमें उसको होगा ना? बोलने देना। हाँ ये जो इस साइड वाला है उसमें तो ऑप्टिकल आइसोमर होगा ना? हाँ हाँ, इसलिए लिखना नहीं इधर से इधर करके। ऑप्टिकल। ये ध्यान रखना, कंपाउंड हैविंग सिंगल कायरल कार्बन विल ऑलवेज शो ऑप्टिकल will always be optical active compound. ठीक है, अगर वो कंपाउंड एक्स्ट्रोरोटेटरी है then its mirror image will be always लेबोरेटेड। सर आइडेंटिकल आइसोमर्स की कंडीशन क्या थी? दोनों सेम हो। वो तो इसमें भी है। इसमें ये ईजान बोल रहा है वैसे नीचे एक मिरर लगा देते हैं हाँ, तो ये वो सेम वापस है, वो 180 राइट और फिर 180 उससे अच्छा एक ही मिरर से करते हैं। वो रिफ्लेक्शन इमेज। अरे वो तो तुम लोग को समझ में आएगा ना, जिनको नहीं समझ में आया इसलिए मैंने बोला साइड में लगाना है, फिर रिवर्स करके रखना है। सर सेम ही तो है ये, मतलब ये और ये, मतलब आइडेंटिकल Same नहीं है। आइसोमर्स ये दोनों। रोटेट करवाने के बाद देखना है। आइडेंटिकल रोटेट करवाने रोट के बाद 180 देखना है। रोटेट किया नीचे। हाँ वो तो मैं समझ गया, पर आइडेंटिकल आइसोमर्स मतलब ये दो, अगर ये नहीं हुआ तो ये तो होगा ही ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है। जो Identical optical isomers होता है क्या वो होगा? identical नहीं ऐसा होता। मैंने नहीं बोला कि ये नहीं होगा तो ये होगा नहीं होगा। आइडेंटिकल आइसोमर्स क्या होगा? 180 से अगर कवर कर इसको Super रोटेट करने के बाद एक दूसरे अगर को ढक लेंगे। superimpose करके आइडेंटिकल हो गया। हाँ सर, अगर जो इसमें आइडेंटिकल होगा वो ऑप्टिकल नहीं होगा। इसमें कहाँ ऑप्टिकल होगा। सुपरइम्पोज कर रहा है? तो देखना है यहाँ। 180 करेंगे rotate तो तो कर। COH तो सेम वापस है। सेम ही हो जाएगा। हाँ तो तो सुपर इसलिए तो ढक लेंगे। सर तो वही कह रहा हूँ, इसको हमने इसमें रोटेट किया, वापस रोटेट करके उस पे रखेंगे। अरे पर वैसे रोटेट नहीं ये करना है कहाँ वैसे। ढक लेगा रे? चल बता। इसको रोटेट किया ना, ये अच्छा हो जाएगा। वैसे नहीं होगा। अबे इसकी क्या यार? क्या? ढकेगा तो सब कुछ, लेकिन सेम अच्छा, सेम दूसरी ढकना बार चाहिए। रोटेट किया है, ओके। सेम सेम ढकना चाहिए। OH को ही हाँ, ढकेगा। 180 से rotation हुआ है। समझ गया। तो अपने आप को ही ढकेगा, दूसरे को कैसे ढकेगा? नीचे लिख लेना एक लाइन। कंपाउंड हैविंग सिंगल कायरल सेंटर। ये तो एक बार और पहले लिखवाया है। जितना लिखोगे याद है। कंपाउंड हैविंग सिंगल कायरल सेंटर मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव। और जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करता है, ऐसे होता है ना। ऑप्टिकल एक्टिव है तो ऑप्टिकल एक्टिव इफ ऑब्जेक्ट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये ऑप्टिकल एक्टिव के बाद ऑब्जेक्ट इज कंपाउंड हैविंग सिंगल कायरल कार्बन। कंपाउंड हैविंग सिंगल कायरल सेंटर या कायरल कार्बन मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव रोटेट if object is dextro-rotatory its mirror image will be lower. then its mirror image will be levorotatory. सर फिर बाद में जब अगर ये मिरर इमेज लेबोरेटरी है, बाद में जब वापस 180 से किया वो सुपर इम्पोज नहीं करता है, and vice versa. वो सुपर इम्पोज नहीं करता है तो भी वो डेक्स्ट्रोरेटरी वापस बन जाएगा ना। ये मिरर इमेज किया तो लेबोरेटरी बना, फिर जब देखो। हमने 180 से रोटेट किया तब वो एक वापस चीज सुन लो, ये अगर देखो ये दोनों तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, इसका तो बात ही हटा दो। अगर मान लो ये D है हाँ और क्या इसमें सिंगल कायरल सेंटर है, ठीक है। अब तुम क्या बोलना चाह रहे हो? पहले तुम बोल लो। सर मतलब अगर अच्छा ऑप्टिकल वहाँ तो एक्टिव में ऑप्टिकल एक्टिव ही नहीं होगा, तो D and L का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। इमेज विल बी लेबो हो गया? कैसे चेक करना समझ में आया? 180 से रोटेशन के बाद, लेबोरेटरी 180 से रोटेशन के बाद चेक करोगे। लेबोरेटरी L फॉर्म लिख लो। लेबोरेटरी है। समझ कुछ और नहीं। स्मॉल d स्मॉल l लिखोगे, कैपिटल D कैपिटल L कभी नहीं लिखोगे। स्मॉल d स्मॉल l लिखना होता है, कैपिटल D कैपिटल L नहीं लिखना होता है। ठीक है? हाँ सर रेसमिक मिक्सचर हेडिंग बनाना है इसके बाद। रेशम सर आप वो करोगे ना मीजो कंपाउंड,
फाइनल कर रहे हैं मीजो कंपाउंड या तो पत्थर होता है अरे वो बुक में ही था ऑप्टिकल में क्वेश्चन आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मीजो कंपाउंड हेलो फ्रेंड्स आज हम ब्लॉग अभी सब बनाएंगे बनाएंगे। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक्सेप्ट हाँ हाँ उसके बाद एडिंग बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स शांति रख चाय पी लो रेसमिक मिक्सचर नीचे लिखना इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो ऑफ सेम कंपाउंड है ये ध्यान रखना अलग अलग का नहीं ऑफ सेम कंपाउंड इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर मतलब मिक्सचर ऑफ डेक्स सेम कंपाउंड अच्छा मतलब अरेंजमेंट चेंज कर यही सेम ये कंपाउंड है हाँ अगर ये डी है तो उधर वाला क्या हो अच्छा गया एल और दोनों का अमाउंट अगर इक्वल हो गया तो वो रेस- दोनों मिला करके क्या कहलाएगा रेसमिक आप बताओ रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा एक्टिव इनएक्टिव दोनों आधा आधा कट जाएगा ऐसे। क्योंकि जो रेसमिक मिक्सचर होगा उसके अंदर तो दोनों कंपाउंड होंगे ना अब ध्यान से देखना इधर मान ले तूने यहाँ से पीपीएल पास करवाया हाँ तो ये तेरे पास डी फॉर्म है आधा डी करेगा आधा एल करेगा मान वापस लो हो ये जाएगा 60 डिग्री सीधा रोटेट किया है तो 60 से फिर इसको एंटी क्लॉक में लेके जाएगा ना तो फिर तूने ऐसे डाला वैसे ही निकलेगा बाहर समझ में आ रहा है तो पूरा मिक्सचर क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव इनएक्टिव नीचे लिख लेना इट इज ऑलवेज ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन वो एक्सटर्नल कंपनसेशन इसलिए क्योंकि एक ये हो गया ठीक है सेम कंपाउंड के अंदर नहीं चलता है ये डी फॉर्म है तो ये क्या है एल फॉर्म एल फॉर्म है ठीक है इसलिए ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन रेसमिक मिक्सचर क्या किसको बोलेंगे समझ में आया एल एंड डी इक्वल डी एंड एल क्या हो 50-50% होगा तो उसको क्या बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे अब एक बात बताओ अगर किसी के पास एक कायरल सेंटर था तो उसको ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने मिले हाँ कायरल सेंटर एक था तो ऑप्टिकल आइसोमर्स से दो हुआ ना एक डी हुआ एक क्या हुआ एल एल हुआ और कायरल सेंटर कैसे चेक करना है ये भी पता है तुम लोगों को तो क्वेश्चन लिखना अगर कितना आया find the total monochloro derivative of find the total monochloro derivative of C4H10 खाली आइसोमर से निकालना है ना टोटल आइसोमर्स मतलब स्ट्रक्चरल और स्टीरियो हाँ मोनोक्लोरो मोनोक्लोरो मतलब एक हाइड्रोजन को लगा के एक ही क्लोरीन लगाना है तो Okay. C4H9Cl हो गया वो हो गया मोनोक्लोरो डेरिवेटिव C4H9Cl के टोटल आइसोमर्स हाँ स्टीरियो और मोनोक्लोरो ओके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ C4H10 ट्राई करो C4H9 के कितने आइसोमर्स होते हैं स्ट्रक्चरल में भूल गए याद है चार चार के तो उन चार तो बना लो और देखो किसमें कायरल सेंटर है जहाँ कायरल सेंटर होगा वो उसका Cl एक का वाला। दो हो जाएगा Cl वाला होगा वही कायरल सेंटर अब देख ले हो सकता वो नहीं भी हो हाँ क्योंकि तुम एक ना Cl लगाओगे बाकी तो उसके पास इधर उधर हो सकता है हाइड्रोजन। same हो जाए नहीं सीएल में नहीं होगा कार्बन हो जाए तो हमें सब आइसोमर चार बनाओगे तुम C4H9Cl के हाँ उन चारों में एक एक कार्बन सबको चेक करोगे कायरल सेंटर अब सबको चेक करने का मतलब क्या है जिसके ऊपर डाउट है उसी को चेक करना है जिसके पास ऑलरेडी दो दो हाइड्रोजन है तो उसको भूल check करने जाओ की जरूरत चेक ही नहीं। नहीं मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कौन एक क्लोरीन C3H7 के दो आइसोमर्स मतलब सर वैसे तो C4H9 के 4 है बिल्कुल हाँ। और उसमें Cl लगा के बाद वैसे Cl भी दो दो तरीके से लग रहे हैं वैसे ज़्यादा तरीके से लग रहे हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बहुत ज्यादा तो आने की बात ही नहीं है चार ही है ना જેમાં 3 હાઇડ્રોજન Total 4 ही है। ચેક एम नहीं पर Cl है तो अलग अलग रीते लगा सकते हैं पर नहीं कितना टोटल चार ही क्लोरीन जगह हो लगाना सकता है? है આમાં બે હાઇડ્રોજન છે ને इधर देखना ઈ તો થાશે નહીં देख इधर इधर ना
अपने पास C4H10 है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन ऐड होगा, तो मैंने ऐसे सिंबल दे दिया है बस ना। तो ये क्या हो गया, C4H9Cl। माइनस H का मतलब बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है। तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करेगा, एक क्लोरीन करेगा। तो अब आपके पास C4H9Cl हो गया, तो C4H9Cl के देखना टोटल आइसोमर्स कितने होंगे। C4H9 आपको पता है ना, 4 कार्बन को एक ये और दूसरा क्या, नीचे हाँ यही है ना अरेंजमेंट का बेसिस। अब आप ध्यान से देखना, एक बार इसमें Cl यहाँ पे लगा सकते हो, दूसरे बार में कहाँ पे, हाँ यहाँ पे। अब इसके बाद देखना, इसमें एक कहाँ बार कहाँ कोई लगा? भी एक पे और फिर एक और एक ब्रांच सेंटर पे। उसी पे 4 है। यही हो सकता है ना, इसको आइसो, इसको सेकेंडरी, इसको एन N, और ये tet- टर्शियरी। tertiary. ये आइसो है, ये टर्ट है। अब देखना ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो गए, 4। चार क्या चेक करना, अब कायरल सेंटर, कायरल सेंटर इसमें से कोई होगा क्या, नहीं नहीं कायरल सेंटर नहीं है इसलिए क्रॉस लगा है। हाँ इसमें देखो इन सबों को तो चेक ही नहीं करना, ये कायरल सेंटर है कि नहीं, हाँ है। एक हो गया और कोई नहीं है ना। नहीं मैंने बोला एक एक को चेक करना है, तो यहाँ से काउंट नहीं करते रहोगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 तो चेक ही नहीं करना उसको। इसमें देखो कोई कायरल सेंटर है क्या, उसमें 2 वो बीच कार्बन वाला। नहीं होगा। नहीं वो 2 हो जाएंगे, सेम नहीं होगा तो। अरे ये भी नहीं होगा ना, ये क्या लगा, मिथाइल मिथाइल है ना। हाँ, नहीं होगा। तो एक ही कार्बन पे 2 एटम सेम हो वो गए, भी तो नहीं कायरल होगा। सेंटर नहीं है, मतलब इसमें भी नहीं है। चौकड़ी। इसमें है क्या, इसमें नहीं होगा। मतलब इसके बस क्या होंगे, एक मिरर इमेज होगा, हाँ और एक ये नहीं होगा ना, ये डी होगा तो वो एल हो जाएगा। टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, 2 टोटल आइसोमर्स 5 5 हो गए ना। हाँ टोटल आइसोमर्स का 4 मतलब और इसका मिरर इमेज। स्ट्रक्चरल प्लस मिरर इमेज। स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल कितने हो गए, देखो एक ही हुआ ना, 10 एक ये हुआ इसका मिरर इमेज, 4 2 हो गए इसमें, ये थर्ड हुआ और ये क्या हुआ, 4th। अच्छा ये क्या आ गया, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, 5 रेसमिक मिक्सचर कितने हो गए, रेसमिक मिक्सचर इसमें एक। कितना होगा, 1 होगा। हाँ समझ में आ रहा है ना, एक ही कार्बन सेंटर है तो एक ही होगा ना। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कितना होगा, 2 1 2। 2 इसका डी भी ऑप्टिकल एक्टिव है ना, और एल भी एक एल भी ऑप्टिकल एक्टिव 2। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कितने हो गए, 3 नोट कर लो। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे, 4 टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 2। ऑप्टिकल तो 2 ही है ना, डी और एल। तो ऑप्टिकल कितने हो गए टोटल, सर ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी नहीं है। अरे पर मैं ये बोल रहा हूँ क्या उसमें COS POS और AOS नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, हाँ। पर इसमें हाँ इस मतलब COS इसका कोई नहीं होगा। और इसमें से CL आधा नहीं निकाल COS और सकते AOS अंदर इस नहीं। बार सर 2 पर हो इसमें जाए से प्लेनर नहीं काट सकते COS। किसमें, मैंने बोला है ना, जिसमें एक कार्बन सेंटर है उसमें COS POS देखते ही नहीं है ना। क्या करते हो उसमें, जिसमें सिंगल कार्बन सेंटर होगा हमेशा वो क्या होगा, ऑप्टिकल Optically एक्टिव active होगा। सर पर ऐसे सिंगल है ना बस, POS ऐसे प्लेनर नहीं काट सकते ना। नहीं। जहाँ पे एक कार्बन सेंटर होगा वहाँ पे POS COS चेक नहीं आप करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव एक ही है ना बस, इसलिए इसका होगा ही होगा। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है ये। अब उसमें एक साइड H एक साइड Cl एक साइड CH2 और एक साइड CH3 वैसे है ना ऑप्टिकल C2H5। अच्छा हाँ ठीक है पूरा गिनना है ना हाँ, एक मिथाइल है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और इथाइल है। पूरा काउंट करोगे, ये ध्यान रखना, नहीं तो इसको करोगे तब तो सेम हो जाएगी। ये पूरा जो लगा है वो देखना होगा। सर इसमें भी पेलिंड्रोम होता है इसमें रेशमिक मिक्सचर 1 ओके। ऑप्टिकल इनएक्टिव 3 हो गया। देखो एक छोटे से क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे ना, कोई भी मान लेता बोला ऑप्टिकल आइसोमर से ये एडवांस में ऐसा ही पूछेगा सीधा ऐसे ही पूछते हैं। क्यों, इसीलिए मैंने बोला ना वो 4 से 5 कार्बन से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि अब इतना आप सारा सोचो- पूछता है
हाँ अगर आप सोचो 5 कार्बन होंगे तो 8 आइसोमर्स होते हैं। हाँ ऑप्टिकल आइसोमर्स उसमें निकालते निकालते सुबह हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर भी कायरल सेंटर चेक करना। अब कुछ भी ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, सर, ये 5 तक ही रहता, उससे ज्यादा नहीं जाता वो। ये रेशमिक मिक्सचर 1 अरे एक देख आधा इसका डी और उसका एल तो इसका मिला मतलब के एक ही बन ये अगर सकता D है तो ये L हो गया। हाँ जैस्मिक मिक्सचर किसको बोलते हैं? इक्वल अमाउंट ऑफ Both DNA, हाँ डेक्स्ट्रो एंड रोट्रो। हाँ दोनों इक्वल अमाउंट। तो ये कितना हो गया? एक ही है ना कायरल सेंटर। तो रेशमिक मिक्सचर कितना होगा? एक ही एक। होगा। और इसके पहले जो एग्जांपल दिया था उसमें कितने थे? एक एक था। रेशमिक मिक्सचर का डेफिनेशन क्या है? डी और एल दोनों 50-50% होने चाहिए। सेम कंपाउंड के। हाँ तो सेम डी एंड एल कब आएगा? जब कायरल सेंटर होगा। ओके समझ में आ रहा है? नोट करना। और ये ध्यान रखना, कायरल सेंटर है इसका मतलब ये नहीं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। एक कायरल सेंटर है तो ही हाँ है तो है, वो फिक्स है। दो ठीक होंगे है। तो चेक करना तो पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा फिर। फिर वो कैसे चेक करें वो भी पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्स अगर सिंगल कायरल कार्बन हो गया इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब पीपीएल को या तो लेफ्ट या राइट में क्या करेगा? रोटेट करेगा। डन। मिरर करके रोटेट करके ऐसे इसको हटा दें अब। मत कर रहने दे जैसा है नहीं पर इसमें चमकेगा अच्छा ज़्यादा। दिखेगा। हाँ देख अब अच्छा दिख रहा है। थोड़ा ही बड़ा है। क्या वो फुल कर Bright और focus अच्छा click लगेगा किया? नहीं नहीं ब्राइट चलो अभी इधर देखना। फुल कर और अच्छा लगेगा ट्राई में करते दिखता है अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक और बनाना तुम लोग। बनाते हैं सर बनाते फाइंड द टोटल एल्डिहाइड आइसोमर्स C5H10O, C5H10O, टोटल एल्डिहाइड आइसोमर्स। मतलब स्ट्रक्चरल भी निकालना है और स्टीरियो भी। C5H10O CHO को तो बाहर निकाल देंगे C4H9 तो उसमें 4 C5H10O तो 4 चार होंगे। उसमें से एक में स्ट्रक्चरल 4 होंगे। हाँ। स्टीरियो फिर वो 2 उसमें दो। से जिसमें एक उसमें जैसे निकला हाँ, था ये वैसे अगर तेरे से स्टीरियो आइसोमर्स पूछता 2 ही होता, क्योंकि स्टीरियो में स्ट्रक्चरल नहीं आता है। उसके अंदर बस कौन होता है? ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। हाँ। तो जब भी तेरे से स्टीरियो आइसोमर्स पूछे मतलब क्या निकालना है? या तो ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल अभी तक वो पढ़ा ही नहीं है, हाँ। तो अभी ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स इसके पहले वाले में कितने थे? 2। 2 समझ में आ रहा है? हाँ। अब आपके पास C5H10O है। हाँ इसका मतलब एल्डिहाइड क्या होगा? रिलीज करोगे, हाँ। आगे निकालोगे, बचेगा क्या? उसके 4 स्ट्रक्चर और हाँ। 2 उसमें इस बार भी 5 हाँ, सेम टू सेम वही वाला है, सारा हाँ। कुछ ना डिट्टो। बस वहाँ पे Cl की जगह क्या आ गया है? CHO। इसके पहले वाला क्वेश्चन नोट कर लो। तो टोटल कितने हो जाएंगे आइसोमर्स? 5। नोट ही नहीं किया। टोटल आइसोमर्स 5, स्टीरियो आइसोमर्स 2, 2 ऑप्टिकल चार है। एक्टिव कंपाउंड 2, रेशमिक मिक्सचर 1। सब इसके पिछले वाला ही रिजल्ट है ना? हो गया? हाँ सर चलो एक लास्ट इसके लिए। फाइंड द टोटल डाइक्लोरोडेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। डाइक्लोरोडेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन मतलब 2 क्लोरीन लगाना है। वो कहीं भी लगा सकते हो आप, जहां मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्लोरीन लगाना है। प्रोपेन C3H6CO फाइंड द टोटल डाइक्लोरोडेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या था? C3H8। इसका मतलब डाइक्लोरोडेरिवेटिव है तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 क्लोरीन ऐड करने होंगे। 8 आइसोमर्स 4 ही होंगे टोटल टोटल 4 होगा। हाँ नहीं पता नहीं यार 5 सर 5 पूरा 110 बोल नहीं 4 ही लग रहे रेशमिक मिक्सचर कितना होगा? एक मिनट प्रोपेन में तो मतलब उसमें स्ट्रक्चरल तो होते ही नहीं है प्रोपेन में? स्ट्रक्चरल तो प्रोपेन में नहीं होता ना, हाँ। लेकिन ये तो डाइक्लोरो ऐसे तो डाइक्लो- 3 बना सकते हैं। हाँ। सर रेशमिक मिक्सचर एक ही होगा टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ गए? और 2 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 3 5 ही होंगे उसमें भी
टोटल ये नहीं समझ में आया। टोटल तूने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बताए? 3। नहीं टोटल 4 होंगे उसमें से सही बता रहा है, उसमें से एक पे कायरल सेंटर होगा। हाँ सो तो टोटल उसमें 4 टोटल 5 हो स्ट्रक्चरल कैसे? जाएंगे। चलो देखना, ये नहीं समझ आया अरे इधर ना C3H8 ये फॉर्मूला है, माइनस डाइक्लोरो डेरिवेटिव है, डाइक्लोरो डेरिवेटिव। 13112 तो डाइक्लोरो डेरिवेटिव जैसे ही आप निकालोगे ये एक और है, last और C3H6 होगा, यही होगा ना? तो कर लियो इधर देखना दोनों से टोटल कितने कार्बन है? 3। Cl लगा दे, दोनों Cl को आगे बढ़ा दे, इसके बाद 4 एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, ऐसा लगा दे। ये यहाँ पे एक Cl हो गया, एक Cl यहाँ पे। अब कायरल सेंटर आप चेक कर लो कहाँ पे है। सेकंड नंबर वाले पे इसमें कहीं पे है कायरल सेंटर क्या? नहीं नहीं है ना, कायरल सेंटर नहीं है, उसके लिए क्रॉस लगाया है। यहाँ पे कायरल सेंटर है क्या? है। दूसरे नंबर पे ये वाला है, हाँ। कायरल सेंटर को स्टार से लिखते हैं ना। एक सेकंड रुको, यहाँ आपने पे कौन इसके सा? 2 आइसोमर्स हो गए, इसके 1 हो गए, हाँ इसमें क्या कायरल सेंटर? नहीं है तो 1 आइसोमर्स, इसका भी इसमें है क्या? एक एक कायरल सेंटर तो में 1 हो गया, टोटल 2 3 4 5। समझ में आ गया? सर लास्ट वाले में एक और 2 है ना, अरे एक ही है फर्स्ट कार्बन और लास्ट कायरल कार्बन कार्बन है। कायरल कार्बन फर्स्ट वाले क्या है? ये कायरल कार्बन है क्या? हाँ अरे कायरल 2 कार्बन की हाइड्रोजन क्या तो है definition? 2 हाइड्रोजन तो हुए, तो सेम बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ऊपर H होगा, साइड में H होगा, ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए ना, तो ये कायरल कार्बन नहीं रहा ना। जुदा होना चाहिए। ठीक है, टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? 5 टोटल आइसोमर्स हो गए 5। स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? 2 सेम ही होगा सब सेम। सेम ही जा रहा है। एक मिक्सचर इसमें अब तो मेरे को याद रहेगा एडवांस में रेशियल C4 या C5 का मैं 5 ही टिका के आना इंटीजर में। घुमा के कुछ पूछ लिया फिर -5। अच्छा इंटीजर तो नहीं होगा। नहीं सर, नोट कर रहे हैं। रेशियल मिक्सचर्स एक ही होगा रेशमिक। रेशमिक है रेशियल नहीं रेशियल ब्लैक लाइव्स मैटर। वाइव्स होता है, वाइव्स होता है। इसको हटा दें। अरे इधर नेक्स्ट है टोटल आइसोमर्स का स्टीरियो 2। एनएनसीओमर। हैं? क्या मर है लास्ट हाँ आइसोमर एनएनशियोमर्स ये पढ़ा हुआ है सर वही पढ़ाएगा आपको। एनएनसीओमर्स फिजिक्स आपको एक में पढ़ा होगा नीचे डेफिनेशन लिख लेना। सर 1 मिनट। हैं? हाँ, साइक्लोहेक्सेन नहीं लाए स्ट्रक्चर। वो आप लेके आते हो उसकी ना? जगह वो नहीं, वो आज अरे बड़ा आज तो वाला बहुत ज्यादा है, वो बड़ा वाला है। उधर मैंने देखा था। जो समझते हैं समझिए। चलो लिखना ऑब्जेक्ट एंड इट्स डेफिनेशन ऑब्जेक्ट एंड It's इट्स नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और एनएनसीओमर्स इन शॉर्ट क्या हो गया? रेशमिक मिक्सचर। हाँ रेशमिक मिक्सचर क्या था? डी एंड एल। हाँ लेकिन वहाँ पे कंडीशन बस ये था कि दोनों का 50-50 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अमाउंट कुछ भी हो मैटर नहीं करता है। सेम कंपाउंड का एक डी है, एक उसी का एल होगा। तो दोनों चाहे जितना भी अमाउंट है वो दोनों आइसोमर्स आपस में क्या कहलाएंगे? एनएनसीओमर्स। रेशमिक मिक्सचर कब होगा? जब दोनों का 50-50 आधा होगा। आधा। इसका मतलब जितने रेशमिक मिक्सचर है सबके सब एनएनसीओमर्स हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं बिल्कुल। एनएनशियोमर्स एक मिक्सचर ही है ना। एनएनसीओमर्स सारे रेशमिक मिक्सचर है। एनएनसीओमर्स जो हुआ ना, क्या मैंने लिखा है? ऑब्जेक्ट एंड इट्स नॉन Mirror. सुपर Impossible. इम्पॉसिबल मिरर इमेज टू ईच अदर। और डी एंड एल पे सुपर इम्पॉसिबल। हाँ, डी एंड एल क्या हो गया आपस में? नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो गया। हाँ। तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो गया, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गया? एनएनशियोमेरिक पेयर हो गया। हाँ हाँ समझ में आ रहा है? बट अगर रेशमिक मिक्सचर है तो 50-50 दोनों का इसमें 50-50 है। फिर भी अनगिनत बन एनएनसीओमर्स सकते हैं। होंगे। हाँ एनएनशियोमर्स होंगे। तो ऑल रेशमिक मिक्सचर है एनएनशियोमर्स। बट ऑल एनएनसीओमर्स आर नॉट रेशमिक मिक्सचर। लेकिन जितने के जितने सब एनएनशियोमर है सबके सब रेशमिक मिक्सचर नहीं हो सकता, क्योंकि एनएनशियोमर्स का कंसंट्रेशन फिक्स नहीं फिक्स होता। कितना भी ले लो, कितना भी। सर ऐसे अलग कंपाउंड हो तो फिर ऐसे रेशमिक मिक्सचर नहीं बन सकता। क्या? Called अलग कंपाउंड हो तो
कोई भी अलग नहीं। सर पर ऐसे हो Same ही एक compound का- कंपाउंड है सपोज एक उसका डी है 50%, दूसरे कंपाउंड का है 50%, ऐसा कुछ। नहीं सर मैं बोल रहा हूँ सपोज एक कंपाउंड 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है और दूसरा कंपाउंड 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाता है, उसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है, नहीं होगा। तो 2 30 डिग्री एक 60 एंटी क्लॉकवाइज, वैसे तो कैंसिल हो गया। नहीं, वो रेसमिक मिक्सचर नहीं हुआ। रेसमिक मिक्सचर क्या होना चाहिए? सेम ही सेम कंपाउंड कंपाउंड का compound 50% होना आधा। चाहिए। वो भी डिजाइन optical वाले active कंपाउंड को क्या compound। बोलते हैं? एग्जिस्ट नहीं करता वैसे। देखना इसके बाद एनेंशियोमर्स निकाल लोगे ना, जैसे अभी अपन निकाल रहे थे। नेक्स्ट कंपाउंड है मेजो कंपाउंड। मीसोमर्स, तेरा मीसोमर्स है। मेरा क्या है, मैंने तो पूछा। NCERT मैंने एनसीईआरटी में नहीं, वो ऑर्गेनिक की बुक है ना, उसमें एक क्वेश्चन था आइडेंटिफाई मीजो कंपाउंड, तो वो तो नहीं आया फिर। चलो लिखना मेजो कंपाउंड। रुको सर एक मिनट। मीसो का मतलब क्या होता है? ऐसे मीसो का बहुत मतलब- 2-3 बार आ गया है मीसो। The compound in which POS, the compound in which POS or COS or AAOS is present, then it is known as mesoform, the meso compound. For mesoform, the compound must have मैं ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा at least वन काइनेट। 2 optical active isomers. इसका मतलब क्या समझ में आया? अगर किसी के पास POS COS नहीं है तो क्या वो मीजो हो सकता है? क्या हो सकता है? AAOS ये बिल्कुल नीचे। confirm नहीं है कि होगा ही होगा, हो सकता है मे भी। ठीक है, मीजो कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन, आप ध्यान से सुन लेना। मस्ट हैव एटलीस्ट। मीजो कंपाउंड किस में होगा? जिसके पास COS POS AAOS क्या हो, प्रेजेंट हो। हाँ। उसके बाद भी कंडीशन है कि उसी कंपाउंड का 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होने चाहिए। सब पीओएस है तो ऑप्टिकल तीनों में से एक हुआ तो भी चलेगा ना? COS POS। हाँ, तीनों में से अगर कोई एक ऐसा कंपाउंड है, अब ध्यान से सुनना, मान लो ये एक कंपाउंड है, मार्क करना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? POS। ठीक है, तो ये कंपाउंड वाला जो है ये मार्कर, ये तभी मीजो कंपाउंड होगा जब इसके क्या हो, 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स भी हो। सर अब तुम लोग को लग रहा है कि एक ही POS कंपाउंड के अंदर POS भी है, और ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमर एक्टिव आइसोमर्स भी है। कैसे हो सकता है? पॉसिबल। हाँ सर ये आपने Possible. सर देखना बिल्कुल ध्यान से आप। हैं? इधर देख, ये डॉटेड वाली लाइन है ना, यहाँ पे CS3 लगा है, समझ में आ रहा है? चलो डॉटेड ये वाली भी डॉटेड नहीं, सॉलिड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये CS3 है, इसका मतलब ये और ये दोनों सेम प्लेन Same plane। इसके अंदर POS है कि नहीं है? बीच से काटेंगे नहीं है? हाँ POS है, दोनों POS ऊपर है। हो गए। POS नहीं है। अब और कायरल सेंटर है अब एक ये कंपाउंड है, हाँ। मीजो कंपाउंड तभी हो सकता है जब इसी कंपाउंड का क्या हो, 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। से है। अब मैंने तेरे को ऐसे क्वेश्चन दिया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, यही लिखा है ना मैंने? तो अब तुमने 1,2 कहाँ पे लगाया, ये किसको क्या पता है? एक ऐसे भी लगा सकते हैं ना, मान ले ये डॉटेड पे अपन ने लगाया है, हाँ। तो दूसरे कहाँ पे लगा? सॉलिड सॉलिड पे। दोनों सेम प्लेन में है क्या? नहीं तो अब POS इसका मिलेगा क्या? नहीं तो इसका COS मिलेगा आइसोमर्स क्या? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा COS नहीं मिलेगा। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स है, तो देखना इसका ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा, होगा। समझ में आ रहा है? हाँ इसका ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हो जाएगा ना, हो जाएगा। मतलब ये वाली लाइन इधर आ जाएगी और ये डॉटेड वाली लाइन है इधर चली जाएगी। साइड ध्यान से अब देखना, ये दोनों कंपाउंड आपस में अगर ये D है या L है तो वो तो L है ये या D D हो है। जाएगी। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? Optical ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। हाँ ऑप्टिकल एक्टिव तो आइसोमर्स, मिसोफॉर्म हो गया। समझ में आया? मतलब ये दोनों आपस में कंबाइंड कर दे तो क्या हो गया? एनेंशियोमर।
हाँ नहीं समझ में, हाँ। एक डी या एक एल क्या होगा? हाँ हाँ एनएनसीएमआर एनएंशियोमर हो गया ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? NN एनएंशियोमर। अब ये वाला कंपाउंड क्या ऑप्टिकल इनएक्टिव है ना? हाँ नहीं समझ में आया, ये वाला तो ऑप्टिकल हाँ इनएक्टिव है ना? inactive हाँ, है, POS है। तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया? इनएक्टिव। देख लो, ओ वधी गयो जो एक ही कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव भी हो रहा है, ऑप्टिकल एक्टिव भी हो रहा है। तो ये वाला प्रॉपर कंपाउंड क्या कहलाया? मेजो, मतलब 1,2 डाइमिथाइल वो खुद इनएक्टिव होना चाहिए पर इसके दो ऑप्टिकल एक्टिव होने सेम चाहिए। कंपाउंड के दो ऑप्टिकल होना चाहिए, मतलब उसको तभी मीजो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया कुछ? एक ही कंपाउंड के क्या होना चाहिए? मीजो और तभी ऐसे- पॉसिबल है जब उसके दो क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल एक्टिव है। खुद इनएक्टिव खुद ऑप्टिकल क्या है? इनएक्टिव है। तो जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है क्या हो गया? मीजो मीजो कंपाउंड हो गया। मतलब 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के कितने आइसोमर्स? 3 एक मीजो, एक डी, एक क्या हो गया? एल। इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स पूछता तो 2 दो स्टीरियो आइसोमर्स भी 2 तीन। एक मीजो आ जाता है, एक क्या आता है? डी आता है, एक क्या आता है? एल आता है। रेसमिक मिक्सचर, एक ये ऑप्टिकल एक्टिव अगर रेसमिक मिक्सचर उसमें बनाते ही तो होगा कितना एक। एक ही होगा ना। हाँ मीजो वाले में तो होगा नहीं। सर एक डाउट है, जैसे आपने बोला कि पीओएस, सीओएस या एओएस, तो मतलब इन तीनों में से कोई एक का ही चेक करना है कि मतलब तेरे को कौन पड़ेगा? पीओएस और सीओएस, इन दोनों में से कोई एक आपने चेक कर लिया, मान ले किसी में आ गया, हाँ ठीक है, तो दूसरा वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं तेरे को। रुको सर ये नोट करते हैं एग्जांपल। ऐसा 2-3 लोग डालना पड़ेगा। क्या कर पे समझ में आया ना? सेम कंपाउंड मीजो तभी हो सकता है जब वो ऑप्टिकल क्या हो? इनएक्टिव। ये लिख लेना नीचे एक पॉइंट, मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। रेसमिक external- मिक्सचर भी क्या था? एक्सटर्नल Inactive। कंपनसेशन, रुको, क्योंकि रुको दो सर। अलग कंपाउंड थे। इसमें क्या है? ये बीच से अगर तूने यहाँ से हाफ किया तो मान लो ये 60 डिग्री किधर कर रहा है? राइट में, तो ये तुरंत 60 डिग्री किधर कर लेगा? लेफ्ट में। तो सेम कंपाउंड के अंदर हो गया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल कंपनसेशन। और वो वाला क्या था? एक्सटर्नल कंपनसेशन। सर रुको 2 मिनट अभी ये नोट करते हैं। दे दिया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। जे एडवांस में देखो कैसे पूछता है इसके वो वाले आइसोमर्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो ऑप्टिकली क्या हो? इनएक्टिव हो और इंटरनल कंपनसेशन वो हो। उसको एक्स वाई जेड मान लो और फिर उसका नंबर पूछ सकते हैं। कुछ भी आगे पीछे कर सकता है, ये इंटीजर भी बना सकते हैं। मीसो कंपाउंड इज ऑलवेज डीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का क्या हुआ फिर? डिसिमेट्रिक का ये एसिमेट्रिक का। सबका तो तो डिसिमेट्रिक के लिए क्या था अपना कंडीशन? 3 नहीं होना इसमें से चाहिए। तीनों होने चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर्स 3 नहीं होना तो ऑप्टिकल तीनों आइसोमर्स के होने लिए चाहिए। Asymmetric ऑप्टिकल में- एक्टिव देख। होने के लिए तो वो बिल्कुल पूछ फॉलो सर करना को। ही नहीं देखते हैं। कौन से यार? इस हाँ। कंपाउंड में क्या है? ना तो सीओएस है, ना पीओएस है, ना एओएस है। तो ये तो क्या है? डिसिमेट्रिक है, except तभी इसमें AOS। ऑप्टिकल आइसोमर्स हो रहे हैं ना। ऑल आर एब्सेंट लिखा है नीचे, तुमने खुद ने एब्सेंट लिखा है। नोट करो। और एक कंपाउंड तुम लोग को बताना है। रुको सर ये नोट करते हैं। तो ये कंपाउंड एसिमेट्रिक होगा। कौन सा सर compound? ये एसिमेट्रिक तो तुमने AOS और एसिमेट्रिक का क्या यूज है? ऑप्टिकल इसका? इनएक्टिव एसिमेट्रिक का एसिमेट्रिक हो गया तो ऑप्टिकल आइसोमर्स देखना ही नहीं है ना। हमने एसिमेट्रिक कब होगा? जब सीओएस पीओएस प्रेजेंट है ना। नहीं सर नहीं सर, चारों के चार एसिमेट्रिक सबके सब हाँ, उसका कोई जनरली यूज नहीं है। अपने को बस कौन सा ध्यान रखना है? Disabled। क्योंकि वहाँ पे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 4 होते हैं। मतलब चारों S- चारों जिसमें हाँ। एब्सेंट हो गया उसको क्या बोलते हैं? वैसे Asymmetric। हमने अभी तक तीन absent हो एओएस गया। और एओएस चेक ही तो नहीं वो किया है, Asymmetric। तो वो भी हो सकते हैं, तो कहाँ जाए? वही अभी तो कुछ भी हो सकता है। लगभग कुछ तो नहीं होगा एओएस। लंबा चलता है ना आइसोमर्स अभी तक टोटोमर्स इसका बचा हुआ है। एल्कोहल में टोटोमर्स ये होता है ना, फिर कॉन्फ़िगरेशनल एनालिसिस वो भी बाकी। कॉन्फर्मेशनल अभी न्यूज़ बचा हुआ में देख रहा होगा कि नहीं? सारे ऐसे टॉपिक हम पढ़ के आता recording है। करके छोड़ देते हैं। सर इस कंपाउंड में हर टॉपिक का नाम पड़ गया। सारे टॉपिक के नाम पढ़ के आते थे। चलो देखना।
क्वेश्चन दे रहा हूँ सर। ले लेगा 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कितने आइसोमर्स टोटल? साइक्लो मतलब इसमें वैसे साइक्लोहेक्सेन बोला है ना? हाँ एक बात बताओ, मतलब आप डांटना मत, अगर ऐसे चेन को खोल दे उसका फॉर्मूला तो भी सेम ही रहेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो भी सेम ही रहेगा फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हाँ तो वो आइसोमर्स ही हुआ ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ पर मैंने स्ट्रक्चर तेरे- अलग हो गया। मैंने तेरे को किस में देखने के लिए बोला है? साइक्लो की बात हो अरे रही है। पर आपने टोटल बोला है हाँ तो उसमें फॉर्मूला जिसका टोटल सेम किस में लगाना है? साइक्लो पे, तो ओपन चेन में क्यों लगेगा? तो मतलब उसके सेम फॉर्मूला वो तो आ तो सकता उससे है। अपने को क्या दिक्कत है जब तेरे को स्पेसिफाइड कर रखा है ना कि वो किस में देखना है? साइक्लो। साइक्लोहेक्सेन में। तूने ओपन किया तो साइक्लोहेक्सेन रहा ही नहीं। ओके इसमें ब्राइटनेस मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो जो चेन वाला रहने दे, निकलेगा सब सही दिख रहा है। वो इसका भी इसमें आइसोमर्स रहने दे, गिर हुआ जाएगा। ना, साइक्लोप्रोपेन वाले अरे छोड़ ना। वाले का तो अब उसका वो फॉर्म- आइसोमर्स होगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। हाँ आपने टोटल पूरा वो भी गिनना पड़ेगा ना। नहीं लेकिन Adaptive टोटल नहीं किस में होता। निकालना कर है? दे उसकी तसल्ली। ओके मतलब साइक्लिक साइक्लोहेक्सेन में निकालना है ना टोटल तेरे को। हाँ ठीक है मैंने ऑलरेडी अगर तेरे को मॉलिक्यूलर फार्मूला देते कि C6H12 है हाँ उसका तब निकालो लिंक तो में देखते हाँ। उसमें देखते तो अब उस टाइम क्या पढ़ते थे? साइक्लिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक हाँ एलिसाइक्लिक नहीं। एसाइक्लिक सॉरी एलिसाइक्लिक भी होता है। वो पिछले साल पढ़ा था, भूल गए। सर ये 1 कॉमन उसमें तो 1,2-डाइमिथाइल तो क्या क्या साइक्लोहेक्सेन डेफिनेशन थी, टोटल आइसोमर। फैट्स वो पेट में निकल एलिसाइक्लिक याद ही नहीं है। ना फिर इसमें एक कार्बन पे दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे हो तो 1,2-डाइमिथाइल हुआ हाँ, क्या? तो वो नहीं आएगा ना सब कुछ। नहीं वो तो नहीं वो है। कैसे आएंगे? हाँ, वही सर, वो इथाइल हो जाए। टोटल 4 ही होंगे क्या? टोटल टोटल 4 चार कैसे हुए बता? सर 4 तो वैसे ही 4 होंगे पहले, और उसके अंदर कोई भी पहले ऐसे कैसे optical 4 हुए? active नहीं पहले होगा। चार कैसे हुए? एक ही होगा ना, तू ऐसा स्ट्रक्चर इधर और इधर की जगह इधर इधर करेगा तो वो 1 2 इधर से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ? सर ऐसे 1 1 Total 1 2 1 3 12 1 नहीं। 4 अरे पर भाई, वो 1 2 बोला है। मैंने बोला 1,2 क्या अरे रे। साइक्लोहेक्सेन उसमें टोटल आइसोमर्स पता मुझे है। लगा क्या दो टोटल कितने हैं? तुम लोग बताओ कितने? दो तो एक ही नहीं, एक ही होगा। स्ट्रक्चर तो एक ही है दो तो होंगे। और पर ऑप्टिकली सब बोल रहा है इनएक्टिव है दो सर, क्योंकि उसमें 2 कायरल सेंटर है। 1,2-डाइमिथाइल दो कायरल सेंटर है तो कैसे होगा? अरे देखना हाँ, साइक्लोहेक्सेन। एक ही नहीं जिसके है। पास एक कायरल सेंटर होता है ऑप्टिकल एक्टिव होता है, लेकिन एक से ज्यादा हो गया तो COS POS चेक करना होगा। चेक करना होगा। ठीक है। सीओएस से चेक करते हैं पहले तो इजी रहेगा। देखो COS तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि दोनों 1,2 पे लगाए। हाँ तो COS कभी मिल नहीं सकता। POS होगा। अब देखना इधर ये डॉटेड करके अगर CS3 लगाया सेम प्लेस। ये POS हो जाएगा। हाँ सर मतलब अगर इसका ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होगा तो मीजो होगा, हाँ अदरवाइज नहीं होंगे। ये अलग पेन बनाएंगे तो 3 हो जाएंगे। आइसोमर्स ये बड़ा ही dotted होता करके है। CS3 वो और ये क्या हो गया? सॉलिड वाली लाइन पे फिर ये सॉलिड वाला क्यों किया? पर possibility check तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो ये थोड़ी बोला कि दोनों सेम प्लेन में या दो अलग अलग प्लेन में। फिर दोनों चेक किया। अब सेम प्लेन फिर में भी दोनों- रख सकते हो, अलग अलग प्लेन में भी रख सकते हो। लगाए तो वही है ना। इसका क्या होगा IPS में? 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब दोनों सॉलिड का मतलब नहीं हुआ ना, वो यही हो गया ना दोनों। हाँ हाँ दोनों सॉलिड का मतलब तो यही होगा। टोटल 3 होंगे ना। टोटल 3। हाँ। एक इसका क्या हो जाएगा? एक इसमें कायरल मिरर इमेज सेंटर। होगा। समझ में आ रहा है? तो ये अगर D या L है वो तो एल इधर वाला क्या हो L या जाएगा? L। सर पर ये हो चेक जाएगा। करना पड़ेगा ना इसमें डी और एल, ये ऑप्टिकल एक्टिव है किसमें? ये वाला लास्ट में जो निकल तो ये। ऑप्टिकल एक्टिव है ना, कोई COS नहीं है, कोई POS नहीं है। देख लो हाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। कायरल सेंटर कायरल सेंटर मैंने क्या बोला? एक से ज्यादा होगा तो चेक करता है। चेक तो ठीक किया। है, तो चेक किया तो ना COS है ना POS है। इसका मतलब ऑप्टिकल क्या हो गया? एक्टिव। हाँ और जो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया उसका क्या लेते हैं? मिरर इमेज। हाँ, तो तो अगर total ये 3। D है तो L हो गया, L है तो D हो गया। अब ये दोनों आपस में मिल करके क्या बने होंगे? रेशमी रेशमी क्या? एनएंशियोमर्स। एनएंशियोमर्स क्या कर दिया। मेरी पेन ना गई।
प्रॉपर आइसोमेरिज्म से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन सब जगह मतलब इसका मिरर इमेज में दोनों इस साइड ले लेना है मेरी ना? पेन तो इधर की मिरर इमेज में मतलब CS3 डॉटेड वाला यहाँ दिखाना है, इधर इस वाले को। ओके हाँ वो नहीं वो जैसे कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन दिया, बोले लास्ट वाला जो कंपाउंड बन रहा है वो कौन सा फॉर्म है, मीटो है या इंस्ट्रूमेंट है? रिएक्शन भी हम निकालें। हाँ सर 2 मिनट है, ये नोट करना बाकी है सर। क्या मिरर में तो दोनों कंपाउंड इस साइड आ जाएंगे, दूसरी साइड। दो कंपाउंड कहाँ है? मतलब दोनों फंक्शनल ग्रुप ब्रांच ब्रांचिंग ये यहाँ पे डॉटेड पे क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ सॉलिड पे क्या हो जाएगा, CS। टोटल कैमरा देख तो हाँ चलो बच्चे सोच कर बता। सर सर रुको मतलब रुको एक जिसमें मिनट। मिसो होता है उसमें टोटल ऑड आइसोमर्स निकलता है, ऐसे होता है ना? टोटल जिसमें मिसो होता है, जो मिस होता है उसको टोटल ऑड ही निकलता है हर बार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो एक मिस और बाद में जो ऐसे निकलेंगे उसके दो दो वैसे E1 प्लस ऑड नहीं, दो ही होंगे, तीन ही होंगे वैसे फाइनली। हाँ अभी आगे भी एटलीस्ट 2 बोला था, ज्यादा भी हो सकता एटलीस्ट मैंने 2 बोला था, हाँ। लेकिन ये नहीं बोला था कि ऑर्डर हाँ। नहीं होगा। एक मिनट है सर। है। आइसोमर्स क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में दे रहा हूँ 1 3 अगर लगाओगे उसके भी कितने हो जाएंगे? 3 समझ में आ रहा है? 1 और 3 वाले के लिए भी कितने हो जाएंगे? 3। 1 और 4 में 1 और 3 वाले में बताओ ना, 3 हो सकते हैं या नहीं हो, मतलब उसमें मीजो मिलेगा या नहीं मिलेगा? 1 और 3 वाले में 1 और 3 वाले में मीजो होगा या नहीं होगा? इसमें एक POS 1 3 है। एक पीओएस में जाएगा। देखो ये 1 हो गया हाँ और ये 3 हो गया, एक POS है। मतलब दोनों से यहाँ से काट सकते हैं। हाँ एक कार्बन POS हटा हुआ है, तो इसमें POS मिल जाएगा। हाँ सेम में रखे हो तूने, हाँ डिफरेंट में रखते तो अलग हो जाता, मतलब इसके भी कितने हैं? 3 आइसोमर्स। वो 3 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। चलो 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 हाँ उसमें भी POS वो तो तो है। एग्जैक्टली ऊपर चला जाएगा। मतलब एक ऊपर एक नीचे। और फिर जब एक ऊपर एक नीचे करेंगे तो कायरल सेंटर नहीं, कायरल सेंटर अभी लास्ट में क्या सेंटर और POS POS COS हाँ, POS वही। COS। कितने आइसोमर्स होंगे? सर एक ही देखो है। कोई भी कंपाउंड तेरे को दिया